बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप तमाम लोग अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के बाबरकत नाम के साथ बहुत ही प्यारा सा दिन स्टार्ट हो चुका है और एक बहुत ही प्यारे से व्लॉग के साथ आपके सामने पेश हूँ। मैं आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक के साथ। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो आपने पूरी देखनी है क्योंकि ये व्लॉग आपके लिए हो सकता है कि बहुत ही आपको मोटिवेट भी करे और आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बरकतें लेकर आए। दुरूद पाक और उसकी बरकत पे हम सब मुसलमानों का अकीदा भी है, यकीन भी है और 100% कामिल यकीन है कि दुरूद पाक की जो बरकत है, रहमत है, फजल है, करम है, वो हम लोगों की ज़िंदगियों में ज़रूर आता है। और मैं खास कर गुनाहगार अदना सी बंदी अपने आप को किसी भी काबिल नहीं समझती, मगर अल्लाह ताला का फजल और करम खुद पर इसलिए समझती हूँ कि दुरूद पाक के बहुत सारे ऐसे मोजज़े ही कह सकती हूँ मैं, बहुत ही ऐसे करम मुझ पे हुए हैं जो मैं चाहती हूँ कि अपनी यूट्यूब फैमिली से मैं शेयर करूँ। तो आज एक छोटा सा ऐसा वाक़या आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी, आपने वीडियो पूरी देखनी है। तो हुआ कुछ यूँ था कि कुछ टाइम पहले की बात है कि मेरी कुछ इस तरह से आदत थी कि मैं अक्सर जब अम्मी के घर जाती थी अपने, तो मैं अपनी गोल्ड की रिंग्स वगैरह जैसे पहनती थी और कहीं भी जाके फिर क्योंकि छोटे बच्चे थे तो अपनी गोल्ड की रिंग मैंने कहीं भी जाकर उतार देनी, कहीं कप पे रख देनी, कहीं अम्मी के बर्तनों में रख देनी, कहीं भी शेल्फ पे रख देनी। तो इसी तरह से मेरी एक आदत बन चुकी थी कि फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे जो है कहीं जाना था बहुत ही ज़रूरी काम से। मैं घर से निकलने लगी तो मुझे अचानक से याद आया कि मेरे हाथ में मेरी रिंग्स नहीं है। तो मैंने जल्दी जल्दी जो है वो अपनी रिंग ढूंढना स्टार्ट की। तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम से जाना था, हस्बैंड खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे, मुझे आवाज़ दे रहे थे कि आप जल्दी आओ, मुझे ड्रॉप करते हुए ऑफिस जाना था। तो मुझे मेरी रिंग्स नहीं मिल रही थी, तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी घर की तमाम अलमारी के अपने ड्रॉर देख लिए, अपने ड्रायर, अपने बर्तन, अपने कप, जहाँ जहाँ मैं रखती थी मैंने तकरीबन जाने से पहले वो तमाम जगह देख ली जहाँ पे मैं अपनी वो रिंग रखती थी, लेकिन मुझे नहीं मिली। बहरहाल मैं इसी टेंशन में घर से निकल गई। रास्ते में यही सोचती कि अल्लाह पाक की दुआएं करती गई। मुश्किल कोई भी परेशानी आती थी तो जल्दी जल्दी दुरूद पाक पढ़ना मैं शुरू कर देती थी। पूरे रास्ते जिस काम के लिए जा रही थी वो काम तो मेरे जहन से बिल्कुल ही रिमूव हो गया, लेकिन मैं अपनी गोल्ड की रिंग की वजह से काफ़ी परेशान थी। तो मैं पूरे रास्ते दुरूद पाक का फिर करती जा रही हूँ कि या अल्लाह पाक, मैं जब बस कुछ भी करके, क्योंकि जाने से पहले मैंने अम्मी को भी कॉल की, अम्मी से पूछा कि अम्मी शायद मेरी रिंग घर पर तो नहीं रह गई। तो अम्मी ने भी तमाम चीज़ें देख ली, वहाँ से भी उन्होंने कन्फर्म कर दिया कि नहीं रिंग यहाँ नहीं है। तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गई कि रिंग तो घर पे भी नहीं है और मेरे घर पे भी नहीं है, तो कहाँ चलेगी। तो एनीवे मैं पूरा रास्ता मेरा गुजरता गया और मैं जिस काम के लिए गई वो काम भी मैं करके आई। बहुत आइडिया नहीं आता, कुछ भी याद भी नहीं आ रहा था, क्योंकि जहाँ मुझे याद आ रहा था कि मैंने यहाँ रखी है वहाँ मैंने तकरीबन 10 मरतबा देख लिया, ड्रॉज खाली करके देख ली, मुझे नहीं मिली। लेकिन क्या हुआ कि मैं जब अपना काम करके वापस लौटी तो मैं उसे उतरी तो एक ब्रिज आता है, वो ब्रिज में तेज़ी से मैंने जो है वो चढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन मैं दिल में दुरूद पाक पढ़ती जा रही थी कि मैं क्या करूँ, मेरी बस रिंग्स मिल जाए। तो मैं अपने ध्यान जल्दी जल्दी जो है वो स्टेप बाय स्टेप वो ब्रिज को क्रॉस कर रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा कि एक बहुत ही बुजुर्ग अम्मा थी, बहुत ज़ईफ़ थी, बहुत कमज़ोर थी, बहुत ही ज़्यादा वो ज़ईफ़ थी, बहुत कमज़ोर थी। तो वो ब्रिज की सीढ़ियों पर वहाँ पे बैठी हुई थी। तो मैं बस एक सरसरी सी नज़र जो है वो अम्मा पर मेरी गुजरी और मैं बस टेंशन में गुजर गई और आधे से ज़्यादा ब्रिज जो है वो मैंने क्रॉस कर लिया। लेकिन अचानक से पता नहीं ऐसा क्या सिग्नल मिला अल्लाह की तरफ से मुझे कि मैं अचानक से जो है वो बैक आई, वापस मुड़ी और मैं अम्मा के पास आई हूँ। अम्मा इतनी ज़ईफ़ थी, तकरीबन 90 और 100 के अबव, 90 से अबव उनकी एज थी, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ थी। आंखें उनकी बिल्कुल बंद हो चुकी थी और एक आंख तो बिल्कुल प्रॉपर बंद थी और एक आंख से भी वो बहुत माइनर सा देख पा रही थी। तो ये मुझे नहीं कंफर्म कि उन्होंने मुझे देखा या सुना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ कंडीशन में थी। वो ब्रिज पे बैठी हुई थी तो लोग आते जाते कुछ भी उनको खाने पीने का दे रहे थे, तो मैंने भी कुछ पैसे उनको दिए और मैंने कहा कि मैं बहुत अम्मा परेशान हूँ, मेरी रिंग नहीं मिल रही है, आपने दुआ करनी है। तो उन्होंने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैं जो है वापस अपने घर को आ गई। तो मैं जैसे ही घर आई हूँ और मैंने आकर अपने घर का गेट खोला है और मैं अपने रूम में एंटर हुई हूँ, मैंने अपना बैग रखा है और रखते के साथ ही सामने जहाँ पे मेरे बर्तन रखे हुए हैं, जहाँ पे मेरे कप रखे हुए थे डिवाइडर में, जहाँ से मैं तकरीबन 10 बार तकरीबन देख चुकी थी अपने कप, अपने गिलास, अपने डिवाइडर की एक एक वो चीज़, एक एक कोना जहाँ मैं रखती थी, मुझे वहाँ पे वो रिंग नहीं नज़र आई थी। लेकिन जैसे ही मैं वापस आई हूँ अपने रूम में, मैं आई हूँ, मैंने बैग रखा है और रखते के साथ ही सामने जो है बिल्कुल कप में गोल्ड की रिंग चमकती हुई मेरी मुझे वहाँ पर नज़र आई, दोनों की दोनों रिंग्स मेरी जो मैं पहनती थी अपनी हमेशा आते जाते। और आप यकीन करें कि मैं इतनी ज़्यादा इस चीज़ को, तकरीबन 3-4 साल गुजर चुके हैं इस बात को, लेकिन मैं आज भी नहीं भूलती
یہ کس طرح سے اللہ پاک نے یہ کیا یا میری نظر کا دھوکہ تھا، ایسا کیا ہوا تو میں نے وہ انگوٹھیاں اپنی لی اور میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور درود پاک کی برکت میں میرا عقیدہ اور یقین اور بھی زیادہ پختہ ہو گیا، اور میری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات جڑے ہوئے ہیں درود پاک کی برکت سے کہ جب میں نے درود پاک کا ورد کیا ہے، جب درود پاک سے اپنی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے اللہ پاک کو پکارا ہے، تو مجھ جیسی گناہگار ادنا اور ایک عام سی بندی کی بھی پکار اللہ تعالیٰ نے سنی ہے، فضل اور کرم جو ہے وہ جاری رکھا ہے، اور تمام لوگوں پہ اللہ تعالیٰ اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرے محبوب پہ ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے میں اس کی حاجتیں جو ہے وہ پوری کرتا ہوں۔ ایک چھوٹی سی سٹوری تھی، ایسی کئی سٹوریز ہیں، ایسے کئی معجزات ہیں درود پاک کے جو میری اپنی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں، تو آپ سے انشاءاللہ ایک ایک کر کے میں وہ ضرور شیئر کروں گی۔ تو آپ لوگوں نے بھی اگر کسی نے بھی میری ویڈیو کو پورا دیکھا ہے، پورا واچ کیا ہے، تو آپ نے کامنٹ باکس میں آ کے کامنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کی لائف میں بھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے جو درود پاک کی برکت سے حل ہوا، اور الحمدللہ میں یہ بہت یقین سے آپ سے کہہ سکتی ہوں کہ جب آپ درود پاک کا ورد اسٹارٹ کریں گے، آپ کی زندگی کی جو بھی مشکل ہے، ٹائم ضرور لگے گا، بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ میری وہ مشکل ایسے حل ہوئی ہے کہ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتی، اور بعض اوقات اس مشکل کو حل ہونے میں تھوڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ ٹائم لگا ہے، لیکن اس مشکل سے میں نکلی ضرور ہوں۔ لینا ہے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر دینا ہے، چینل میرا نیو ہے تو آپ نے گائز سپورٹ کرنی ہے، اپنا پیار اپنی محبت دکھانی ہے، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ واچ بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور لائک اور سبسکرائب تو آپ نے ضرور کر دینا ہے۔ یہ کرنا تو آپ بالکل مت بھولیے گا، کیونکہ اگر آپ اپنے پیار اور محبت نہیں دکھائیں گے تو موٹیویشن مجھے بھی نہیں ملے گی، میرے اندر اپنی ایکسپیرینس کو آپ لوگوں تک پہنچانے کی جو انرجی ہے وہ اس طرح سے نہیں آ پائے گی اگر آپ لوگ واچ نہیں کریں گے، لائک نہیں کریں گے، سبسکرائب نہیں کریں گے، کامنٹ کر کے نہیں بتائیں گے، مجھ سے کنیکٹ نہیں رہیں گے، تو میرے اندر جو ایک انرجی ہے اپنی لائف کا جو ایکسپیرینس، اور بہت ہیوج ایکسپیرینس ہے، اور ایسے واقعات ہیں، ایسی سٹوریز ہیں جو آپ لوگوں کو موٹیویٹ کریں گی، اور کوئی کتابی سٹوریز نہیں ہے، وہ تمام وہ تجربات ہیں جو گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھ پہ گزرے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہوتے رہیں گے، تو آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہوتے رہیں گے، اور کچھ سیکھنے کو بھی آپ کو ملتا رہے گا، تو آپ نے ویڈیو سے جڑے رہنا ہے، ویڈیو پوری ہمیشہ دیکھنی ہے۔ تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے آپ نے اپنا رکھنا ہے بہت سارا خیال۔ نیکسٹ ولاگ میں اللہ حافظ۔